सबसे बड़ी बात यह भी है कि इतने लोग बैठे हुए थे वहां पर, बड़े बड़े सांसद थे, लेकिन किसी ने भी जरूरत नहीं की कि रोके। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है किस तरीके से टीएमसी सांसद की ओर से मिमिक्री की गई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ये भी लिखते हैं 20 सालों से ऐसे अपमान को झेल रहा हूं और कारण सिर्फ इतना है कि मैं जाट समुदाय से आता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं और इसीलिए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश लगातार की गई। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन के अंदर बैठने वाले ये सांसद बाहर पहुंचकर उपराष्ट्रपति की इस कदर अवहेलना करते हैं, इस कदर एक्टिंग करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि उनके आसपास इतने बड़े बड़े सांसद बैठे होते हैं जो कई सालों से उस संसद में बैठ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि रोका जाए कि आप एक्टिंग कर भी किसकी रहे हैं, जरा रुकिए, समझिए। शायद टीएमसी सांसद की ये एक्टिंग आपने आज कैमरे पर पहले देखी हो, लेकिन जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि इससे पहले भी मेरे साथ ये होता रहा है। मैं एक बार फिर से यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखा था हमने किस तरीके से कांग्रेस की ओर से टारगेट किया गया था, फिर हमने देशव्यापी प्रदर्शन बीजेपी की ओर से देखा था। आज जगदीप धनखड़ को कहा गया तो पहला प्रदर्शन तो द्वारका में हो रहा है दिल्ली के। जाट समुदाय अगर एक हो गया तो ये विपक्षियों के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। जो विपक्षी अभी अपने पीएम का चेहरा नहीं डिसाइड कर पा रहे, फिर वो जाट समुदाय को कैसे रोकेंगे? देखिए, आम तौर पर जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे संबंधित जातियां या उससे संबंधित वर्ग सामने आता है। हालांकि संवैधानिक पद पर, ये संवैधानिक जिम्मेदारियों पर जो लोग होते हैं वो इन सबसे ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन राजनीति हमेशा इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है, जाति और वर्ग के आसपास। तो ऐसे में जो किसान समुदाय है वो उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया गया उसको उन्होंने अपने से जोड़ा है और इसके खिलाफ वो आपात बैठक भी कर रहे हैं और आगे का प्रदर्शन भी करेंगे। आपको ध्यान हो कि जब प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों से जुड़े बिल लेकर आए थे तो अपोजिशन ने किसान समुदाय को एकजुट करके बड़ा लंबा धरना प्रदर्शन कराया था। हालांकि वो बिल, जो सरकार का दावा था कि वो बिल उनके फेवर में थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एक वर्ग ऐसा था कि जो अपोजिशन के साथ रहा और अपोजिशन ने उसका लंबा सपोर्ट भी किया, काफी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। हालांकि वो बिल वापस हुए, लेकिन अब एक बार फिर से वही तस्वीर। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि किसान का अपमान किया गया है, क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट है। उपराष्ट्रपति पूरे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन है, और उनका जिस तरह से मिमिक्री करके मजाक बनाया गया इसको काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और काफी गंभीरतापूर्वक भी इसको माना गया, क्योंकि जो सांसद होते हैं उनसे एक हमेशा एक नैतिकता की बात करें, उनके कर्तव्य की बात करें, उनसे एक जिम्मेदारी का एक भाव रहता है सांसद के नाते, लेकिन वो सारी सीमाएं कल तार कहीं जब कॉमेडी सर्कस नहीं था कि आप किसी की एक्टिंग करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, संसद है, संसद की गरिमा होती है, आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मैं लौटूंगी आपके पास में। एक बार फिर से हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया। क्या लिखा उन्होंने, ये आप पढ़िए। Received a telephone call from the Prime Minister Shri Narendra Modi. He expressed great pain over the abject critics of some honorable MPs. साफ तौर पर लिखा है कि पीएम की ओर से कॉल आता है, मैं उनको बताता हूं कि मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। साथ ही साथ वो ये भी लिख रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने आज देखा, लेकिन मैं 20 सालों से ऐसा दुर्व्यवहार झेल रहा हूं। बट द फैक्ट दैट इट कुड हैपन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल लाइक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ऐसे पद के साथ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जो ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, एंड दैट टू इन द पार्लियामेंट वाज अनफॉर्चुनेट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सदन के अंदर ये सब हो रहा है। आगे वो ये भी लिखते हैं कि मैंने ये भी बताया कि कैसे आई एम कमिटेड टू दोज वैल्यूज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, नन ऑफ द इंसल्ट्स विल मेक मी चेंज माई पाथ। ऐसी बेइज्जती मुझे मेरे कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती है। मैं अडिग रहूंगा, संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये वाकई बहुत शर्मनाक है और इसीलिए हम सीधा रुक करेंगे अरुण का भी। अरुण, ये किस तरह का प्रेसिडेंट राहुल गांधी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हैं, और कभी जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बेइज्जती हो रही होती है, मौकरी हो रही होती है, तो वीडियो बनाने लगते हैं। देखिए, इस बाबत कांग्रेस के नेताओं से बात की गई थी कल, और कैमरे पर तो वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर संसद में लोकतंत्र का मजाक बना सकती है सरकार, तो वो तो सिर्फ एक कॉपी कर रहे थे और मॉक पार्लियामेंट थी वो। उसमें मॉक पार्लियामेंट का मतलब यही होता है कि वहां पर एक स्पीकर या सभापति होते हैं, मंत्री होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं, और उस तरह से कार्रवाई की जाती है, और उस तरह से जो संसद की कार्यवाही जिस तरह से होती है उसी तरह से वहां पर किया जाता है। हालांकि राहुल गांधी जो वीडियो बना रहे थे उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो अक्सर अपने मोबाइल से इस तरह की घटनाओं को कैद करते हैं। जिस समय वो मोबाइल बना रहे थे उसी समय कल्याण बनर्जी ने इस तरह का भाव भंगिमा दिखाई। उस समय उनको ये नहीं पता था कि यही बात वो उपराष्ट्रपति की भाव भंगिमा बना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा के सांसद है, वो राज्यसभा में बहुत ज्यादा न बैठते हैं
हैं और न ही उनको इस बात का अंदाजा था कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो कांग्रेस इस बाबत सफाई दे रही है, लेकिन हाँ, आप जरूर ये कह रही हैं कि जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें राहुल गांधी ये वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं और इसके पहले भी कई मौकों पर वो वीडियो बनाते हैं। जहां तक उपराष्ट्रपति की बात है, कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से, हालांकि वो भी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चेयरमैन की उन्होंने मिमिक्री की, वहां पर बॉडी लैंग्वेज कॉपी किया, वो निश्चित रूप से एक सांसद के तौर पर संसद की गरिमा को लेकर और उपराष्ट्रपति की गरिमा को लेकर सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन अरुण, क्या ये संभव है कि आप नहीं जानते कि राज्यसभा में कौन हो कौन ना हो और वो किसी की मिमिक्री कर रहा है? अगर उनको तब पता चल गया था तो फोन तब नीचे कर लेते, तो कम से कम सवाल नहीं खड़े होते, और तब जब चुनाव सर पर है, बहुत दूर नहीं है चुनाव लोकसभा के। बहरहाल लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख जाहिर किया, क्या कहा सदन के अंदर, सुनिए जरा। You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a judge, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. बात की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे, और बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से बात की है और साथ साथ उन्हें यह कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से रवैया अपनाया गया, उनकी मौकरी की गई, वो वाकई बेहद दुखद है। और उसके बाद जगदीप धनखड़ की ओर से देखिए, ये बाकायदा ट्वीट भी किया गया है जिसमें लिखा गया है, रिसीव्ड अ टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट पेन ओवर द ऑब्जेक्ट थ्रेटिक्स ऑफ सम ऑनरेबल एमपीज। यानी कि जो कुछ सांसद हैं उनकी ओर से मिमिक्री जो की गई है वो वाकई दुखद है। खासकर ये दुखद तब हो जाती है जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स हो, जैसे कि राज्यसभा का सभापति या फिर वो स्वयं उपराष्ट्रपति देश के क्यों ना हो। तार तार लोकतंत्र की मर्यादा को यतेंद्र करते हुए जो तमाम ये सांसद थे राहुल गांधी की मौजूदगी में नजर आए। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की मौजूदगी में ये सारे सांसद नजर आए और खूब ठहाके लगाते हुए नजर आए जब कल्याण बनर्जी यहाँ पर उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो बार बार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि जिस कोई गलती उनकी तरफ से नहीं मांगी गई, माफ़ी नहीं मांगी गई और इस घटना की निंदा भी नहीं की गई। वहाँ पर ही दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। टॉप सोर्सेज बताते हैं कि जो सांसद निलंबित किए गए, जिसके ऊपर वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोकतंत्र की हत्या की गई है या लोकतंत्र में इस तरह से कभी नहीं देखा गया कि इतने सांसद कभी निलंबित किए गए हों, उसमें एक बड़ी घटना यह भी निकल कर आई है कि जब सांसदों का हंगामा चल रहा था और चेयर की तरफ से उनको निलंबित करने की बात कही जा रही थी, तो खुद विपक्ष के नेताओं ने अपने साथी सांसदों की पर्ची दी, उनके नाम की लिस्ट दी कि इनको भी निलंबित कीजिए। यानी कि खुद विपक्ष की तरफ से नाम दिए गए, पहले 25 नाम दिए गए, फिर उसके बाद 8 नाम दिए गए, उसके बाद एक और लिस्ट आई है 7 नाम की, और जब 40 नाम हो गए तो उसके बाद 9 नामों की और लिस्ट आई कल, उसके बाद 49 सांसदों की लिस्ट, और ये भी विपक्ष के नेताओं की सहमति से ही उनको निलंबित किया गया है। यानी वो खुद राजनीति कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। इस तरह का मैसेज विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यानी कि तस्वीर का दूसरा पहलू और है। वो पहलू ये है कि विपक्ष के नेताओं ने अपने साथी सांसदों की लिस्ट दी, उनको निलंबित कराने की, और सरकार से यानी कि चेयर से आग्रह किया कि इनको निलंबित कर दिया जाए, और खुद उसके बाद पीड़ित बनकर सामने आते हैं कि उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हद, वो गिरावट की हद, जो राज्यसभा के चेयरमैन के शब्द की गिरावट की हद हो गई जब उनकी मिमिक्री की गई। सांसद होने के बावजूद जो संसद की गरिमा होती है, जो चेयर की गरिमा होती है, उसको तार तार किया गया। जी, ये तो उपराष्ट्रपति की बात हुई। यतीन्द्र, हम अपने घर में भी बुजुर्गों की इस तरीके से तो कम से कम मिमिक्री नहीं कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं, ये गरिमा होती है। मैं एक बार फिर से रुख करूंगी अरुण का। और अरुण, आप इतने सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि जब बात इंडी गठबंधन में पीएम पद की होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों रखा जाता है और राहुल गांधी का क्यों नहीं? आपको कहीं तो गंभीरता दिखानी पड़ेगी ना कि आप गंभीर नेता हो रहे हैं, बन रहे हैं। जब आप एक आंदोलन चला रहे थे तब आप समझ आ रहे थे, लेकिन आज आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे आप जाएंगे जनता के बीच में और कहेंगे मैं गंभीर नेता हूं, मुझे वोट दीजिए? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री पद पर कल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का समर्थन किया, उसके पीछे कई वजह हैं। देखिए, एक तो राजनीतिक वजह है। राहुल गांधी को लेकर के दोनों नेताओं की जो नाराजगी है वो आपको साफ नजर आएगी। बार बार वो उन पर अटैक करते हैं, हमले करते हैं, उनकी लीडरशिप जो क्वालिटी है या फिर उनकी जो क्षमता उस पर सवाल उठाते हैं। तो खड़गे को आगे करके पार्टी के अंदर ही एक तरह से उनको चुनौती पेश करने की कोशिश की गई और इसके राजनीतिक अपने निहितार्थ हैं। दूसरा जो सवाल है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की जो एस्पिरेशन है,
अब वो साफ कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद अगर मिलेगा तो मैं लूंगा, लेकिन तब नहीं जब 50 सांसद हों, 60 सांसद हों, 70 सांसद हों। 2006 की जब उनकी स्ट्रेंथ थी यूपीए 2 में, मनमोहन सिंह ने 2 बार उनको ऑफर किया प्रधानमंत्री बन जाइए, तब राहुल गांधी नहीं बने थे। यानी एक पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनेगी तभी राहुल गांधी उस फ्रेम में आएंगे। फिलहाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को लेकर कतई दावेदारी पेश नहीं कर रहे, उम्मीदवारी पेश नहीं कर रहे। उनकी पार्टी के जो मेंबर हैं वो जरूर ये बातें कहते हैं कि वो हमारे दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी इस मामले में अभी भी उनका रुख साफ नहीं है। लेकिन पार्टी के सूत्र ये जरूर कहते हैं कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी अगर होगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, तभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की सोचेंगे, वरना वो कर लेंगे। जगदीप धनखड़ के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली में, विपक्ष के खिलाफ किसानों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और ये बड़ी अपडेट आपको बताएं। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नाराजगी किसानों में इस बात की है कि एक किसान पुत्र को, एक धरती पुत्र को इस तरीके से इंसल्ट किया गया। तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से उन्हें मॉक किया गया, उनकी मिमिक्री की गई, उनकी अवहेलना की गई। एक संवैधानिक जो कुर्सी है उस पर बैठे शख्स की इस तरीके से बेइज्जती करना, एक्टिंग करना, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में, इस बात से किसान नाराज हैं। और इस पर जगदीप धनखड़ का एक ट्वीट भी सामने आया, और ट्वीट में जगदीप धनखड़ की ओर से बताया गया है कि इस तरह की जो इंसल्ट है मैं पिछले 20 सालों से झेलता चला आ रहा हूं, लेकिन वो मुझे अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और इसी पर हम लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। लेकिन यतेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि खुद ही पर्ची दी गई कि हमें सस्पेंड कर दो, और उसके बाद सस्पेंड भी कर दिए गए, जब जो संसद की तमाम प्रक्रियाएं हैं उनकी इंसल्ट ही करनी है, उन्हें मॉक ही करना है, तो आप सांसदी का चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? क्यों मजाक बना रहे हैं पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसका? देखिए, बिल्कुल हर सांसद से एक अपेक्षा की जाती है कि जो संसद की गरिमा है वो बनाए रखे, क्योंकि वो वहाँ के सदस्य हैं। यानी कि एक परिसर जो है, परिसर की गरिमा सांसदों को बनानी होती है, चेयर की गरिमा सांसदों के हाथ में होती है, क्योंकि पूरा कैंपस जो संसद की गरिमा है उसके हिसाब से चेयर काम करती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है। जो संसद है, विपक्ष के सांसद, वो लगातार चेयर की अवहेलना करते रहे। क्योंकि जब नई संसद बनी थी तो उसमें तय हुआ था सर्वदलीय बैठक में कि कोई भी प्ले कार्ड लेकर नहीं जाएगा, कोई भी वेल में नहीं जाएगा, कोई भी चेयर तक नहीं जाएगा। लेकिन ये सारे नियमों को तोड़ा गया, यानी कि जो प्रॉमिस किए गए वो सारे विपक्ष के सांसदों ने तोड़े, जो संसद शुरू होने से पहले किए गए थे। नए संसद भवन के प्रवेश के समय सारी चीजें हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो विपक्ष के सांसद उन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए अपना हंगामा लगातार कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि ये फैसला लिया गया। लेकिन उस फैसले में भी विपक्ष की सहमति थी। उनके नेताओं ने वो लिस्ट दी, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके नेताओं ने लिस्ट दी कि हमारे इन सांसदों को तुरंत निलंबित किया जाए, जिससे एक मैसेज जाएगा कि सरकार के साथ लगातार टकराव है। हालांकि चेयर की तरफ से इतने नाम नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की हरकतें हुई और चेयर का भी मजाक बनाया गया तो एक बड़ा फैसला भी चेयर की तरफ से लिया गया। और कल लोकसभा सचिवालय के द्वारा निर्देश अब बात सांसदों के सस्पेंशन की। लोकसभा के निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय ने नया आदेश जारी कर दिया है। जारी सर्कुलर में कहा गया कि जो सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए हैं वो संसद भवन के साथ ही लॉबी गैलरी में भी नहीं आ सकते हैं। लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा से अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, और इस बाबत अब सचिवालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया कि जितने भी 141 सांसद हैं जो निलंबित हुए हैं वो लॉबी में भी नहीं आ सकते, और जो बाकी एरिया है वहां पर भी नहीं आ सकते। आपको बता दें कि कल कुल मिलाकर 141 सांसद हैं जो संसद में निलंबित हुए, राज्यसभा लोकसभा दोनों के मिलाकर, जिनके लिए अब सर्कुलर जारी किया गया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड